प्रभु यीशु मसीह का नाम में जय मसीह। शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह सुखानुआई फिर से आपके बीच में मेरे प्रिय मित्रों परमेश्वर को वचन को लेकर आया हूं। मैं अलहम गौरव वर्ड मिनिस्ट्री के द्वारा आप बहुत से परमेश्वर के वचनों को और साधु सुंदर सिंह के स्टोरी को आप सुनकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जितने लोग सुनते हैं आप हृदय से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और विशेष मैं वचन से जाने से पहले यही आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और लाइक कर दें। आज का जो विषय प्रोजेक्ट है नए जन्म के द्वारा छुटकारा, रोमी 6 का आइए 6 से हम 8 तक पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से मुक्त हो गया है। इसलिए यदि हम मसीहा के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। तो मेरे प्रिय मित्रों, रोमी 6 का 6 से 8 पद में पौलुस के द्वारा लिखे पवित्र शास्त्र के परमेश्वर के वचनों में हम बाइबल के 2 सबसे महत्वपूर्ण सत्य वचन को पाते हैं। पहला, यदि आपने यीशु को प्रभु के रूप में ग्रहण किया और नए जन्म का अनुभव पाकर परमेश्वर की संतान बन गए हैं तो आप आपके लिए मरे हुए हैं, अपने आप के लिए मरे हुए हैं। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर की संतान होने के नाते आप मसीह में जीवित भी हैं। अर्थात आप अपने भूतकाल के पापमय जीवन के लिए मर चुके हैं और अब नए जीवन में आपका नया जन्म हुआ है। दूसरे शब्दों में तो आप पाप के कारण एक मरे हुए व्यक्ति थे, परंतु अब प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा आप मसीह के साथ मृतकों में से जिलाए गए हैं। क्योंकि हमारे नए जन्म से पहले हमारा स्वभाव भ्रष्ट और पापमय होता है। एफिसियों 2 का 2-3 जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखे गए हैं, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान हम से ही क्रोध की संतान थे। तो मेरे प्रिय मित्रों, हम एफिसियों 2 का 2 से 3 में इस वचन के अनुसार हम शैतान के परिवार के सदस्य हुआ करते थे। जो संसार की प्रणाली है, हम तो निश्चित रूप से परमेश्वर के क्रोध का घास निवाला बनने वाले थे। परंतु इसी अध्याय के अगले 2 वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। एफिसियों 2 का 4-5 के लिए आइए हम इस वचनों को पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहां पर जिस वचन को हम एफिसियों 2 का 4-5 के लिए प्रभु को धन्यवाद दे चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के
मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने के कारण हम अपने पुराने स्वभाव से छुड़ाए जाकर परमेश्वर के स्वभाव के साथ हमने नया जन्म पाया है मेरे प्रिय मित्रों। और अब हम बदलकर दूसरा कोरिन्थियों 5:17 मसीह यीशु में बन जाते हैं। आइए उसको भी हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। पुरानी बातें अर्थात आपका पुराना पापमय जीवन और बंधुआई, दोषपूर्णता, शर्म, हानिकारक बुरी आदतें, असफलताएं इत्यादि है, यह सब बीत गया। मेरा पुराना मनुष्य तब मर गया। अब मैं मसीह में हूं। अब मैं एक नया सृष्टि हूं। अब मैं मसीह में हूं। आप और मैं अब मसीह में हूं और उसमें भी हम लोग नया सृष्टि हैं। अब मेरे प्रिय मित्रों, मेरा भूतकाल नहीं है। अब मेरे पास जो है वह सब कुछ मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर अपने बहुमूल्य पवित्र लहू की कीमत देकर खरीदा है और मुझे केवल इस जीवन में एक जयवंत जीवन जीना है। इसी पर हर घड़ी मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। यूहन्ना के अध्याय 8 में प्रभु यीशु ने उन लोगों के से कहा जो उन पर विश्वास रखते थे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन पर विश्वास की कहा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उनको कहा, जो यहूदी लोग 8:31-32 में। तो यहां पर इस प्रकार के बातों को हम पढ़ते हैं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उन लोगों से कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य को स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, इस प्रकार का जो बातें हैं, कई मसीह लोग आज इस तरह का व्यवहार करते हैं मानो जब उन्होंने उद्धार पाया उस समय उन्हें पूर्ण छुटकारा नहीं मिला। उनका आचरण देखकर आप यह सोचेंगे कि प्रभु यीशु ने उनके मामले में अनदेखा किया। वह आनाकानी पूर्ण व्यवहार कर उन्हें पूर्ण छुटकारा नहीं दिया। उनके इस तरह के आचरण का कारण यह है कि उन्होंने प्रभु में प्राप्त अपने नए मनुष्य तक के विषय के सत्य की खोज में परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपनी बुद्धि का नवीकरण नहीं किया। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज भी वे अपनी समस्याओं के को सावधान हेतु इधर उधर सावधान करने हेतु इधर उधर खोजबीन करते फिरते हैं। ऐसा लगता है मानो उन्हें कभी भी किसी ने बाइबल का उद्धार वास्तव में क्या है बताया ही नहीं न हो। ऐसे परमेश्वर या यीशु पर विश्वास करने से क्या लाभ जो आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके? क्या आप मुझे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सारे विश्व का सृजनहार वह जिसने मुर्दे को जिलाया, जो एक राष्ट्र का आशीषों में उत्थान करता है,
तो दूसरा का पतन, और वह जो एक दिन आकाश को पत्र के समान लपेट लेगा, इस वर्तमान संसार को भस्म कर नए संसार की सृष्टि करेगा। ऐसा परमेश्वर आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता? क्या आप मुझे यह बताने चाहते हैं कि यह परमेश्वर आपको आपकी मानसिक और भावनात्मक संघर्ष में से जयवंत रीति से बाहर नहीं निकाल सकते? यह कि परमेश्वर आपकी दोषपूर्ण भावना या हीन भावना का हल नहीं निकाल सकता, या वह आपके शरीर के ऐसे किसी भाग को चंगा नहीं कर सकते जो सही तरह से काम नहीं कर रहा, या वह आपकी आर्थिक या भौतिक आवश्यकताओं का प्रयोजन जो इस पृथ्वी पर नहीं कर सकता। जब लोग वास्तव में इस बात को समझ लेते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के उस कार्य में उनके प्रति, उनमें और उनके लिए क्या कुछ किया है, तब मेरे प्रिय मित्रों, वे अपनी सहायता के लिए ओछे व नकली तरीका की ओर देखना बंद कर देंगे और वे उस मधुर विजय की ओर देखने लगेंगे जो उनके लिए कलवरी पर खरीदी गई है। यह विषय किसी भी तरह की घटिया नकल को आपके सामने प्रस्तुत नहीं करती। यह आपके सामने उन सत्यों को रखती है जो परमेश्वर के वचन बाइबल में पाए जाते हैं। यदि आप इस सत्य को थाम लेंगे, आप स्वतंत्र किए जाएंगे। यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं कुछ लुभाने वाले शब्दों को बोल रहा हूं, परंतु यह छुटकारा केवल परमेश्वर के वचन की सामर्थ और अभिषेक के द्वारा होगा। मैं आपको अगले अध्याय में बताऊंगा कि हम छुटकारा पाकर और भूतकाल की बातों और शत्रु के सारे झूठ से मुक्त जीवन कैसे जी सकते हैं। तब तक आइए इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत दाई से आशीष दे। ऐसा होने पाए कि जिन सत्य बातों को मैं अपने हृदय से आपको बता रहा हूं, वे आपको आपके वर्तमान समय की बंधुआई की जंजीरों को तोड़ने में सहायता करें और आप उस स्वतंत्रता में जीवन यापना करना आरंभ करें जो प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारे के पूर्ण किए गए कार्य के द्वारा हमारे लिए खरीदा। मेरी जोशपूर्ण प्रार्थना यह है कि जब आप इस विषय को सुनकर समाप्त करें, तब आपके धन्यवाद से भरे हुए हृदय से आप यह कह उठे कि अब मैं आजाद हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने मुझे मुफ्त में यह अनमोल मुक्ति प्रदान की है। मेरे प्रिय मित्रों, आपको इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा अभिषेक और सामर्थ करे, अभिषेक करे। इस वचन को पूरी रीति से सुनते समझते ही आपके जीवन का सारे समस्या को परमेश्वर हल कर दे। नासरत यीशु मसीह के नाम में आशीष हो। आमीन।